पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। एमक्यूएम का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मीटिंग कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम के मामले पर एमक्यूएम को एतमाद मिलेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सैनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला किया है। हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया है। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबता करेगी। इत्तेफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सैनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला एक बार फिर उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर ख़ारजा के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। दोहा में सदर ममलिकत की मसरूफियात। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया गया। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। कहा कि पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ममलिकत ने कतर की तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। इससे कबल सदर जरदारी की चीन के नायब सदर हान जिंग से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सदर ममलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर जरदारी ने सी पैक के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा कि सी पैक का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। ट्रंप को धचका। अमेरिका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब। कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथों में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम की है। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मुझे मालूम है कि ट्रंप आप मेरी तकरीर देख रहे हो। ट्रंप सुन लो, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका है, ये जमहूरियत आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जा सकेगा। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर के लिए एबिगेल स्पेनबर्जर ने मुखालिफ उम्मीदवार वेंसिम अर्ल को शिकस्त दी थी। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की नायब गवर्नर की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने भी कामयाबी हासिल करते हुए अपने हरीफ जॉन रेड को पिछाड़ दिया। गजाला हाशमी की जीत मुस्लिम खवातीन के लिए नई तारीख रकम करेगी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेनेटर भी रह चुकी हैं। रेकोडिक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। मनसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया है। रेकोडिक मनसूबा मुल्क की मईशत के लिए अहम संग मील होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा कि अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। आइंदा बजट ताजिरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हमें मुल्क चलाना है, अखराजात और रेवेन्यू को साथ लेकर चलना है। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्यूनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। मुआशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ है कि हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठा लिया है। टेक्सटाइल के शोबे को साथ लेकर चलना है। IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट रही। और ई चालान पर सियासत की जा रही है। ये सियासी जमातें हर चीज़ पर तनकीद करती हैं। ई चालान के मामले पर कुछ लोग अदालत भी गए। अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे इक़दाम तकलीफ़देह होते हैं, इससे जानें बचाई जा सकती हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। लोगों के लिए पहला चालान माफ़ कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी क़यादत से राबिता किया। किसका साथ देना है, किसका नहीं, ये फैसले मुशावरत से होते हैं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली की जा सकती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।